साथियों, यह तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नारी तो नारायणी। नारी एक माँ, एक पत्नी, एक बहन का रोल बखूबी निभाया करती है। तो साथियों, इसीलिए नारी को मातृत्व प्राप्त है। माँ एक ममता की मूर्ति है, इसीलिए उसको माँ बनने का गौरव प्राप्त है या हमें उसको सौभाग्य प्राप्त है। यही माँ, यही बहन, यही पत्नी वक्त आने पर अन्याय के खिलाफ लड़ना भी जानती है और दुर्गा का रूप धारण करती है, फिर चंडी का रूप धारण करती है। साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि समाज में बहुत से लोग नारियों का सम्मान नहीं करते, उनका निरादर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हम उनको सम्मान क्यों नहीं देते? हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें सम्मान दें, उन्हें इज्जत दें। बहुत सी मेरी माताएं बहनें निरक्षर हैं, लेकिन वो एक कुशल गृहिणी भी हैं। घर में सुबह से लेकर शाम तक घर में कितनी मेहनत करती हैं, कितना परिश्रम करती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग हमेशा से इनकी अनदेखी करता आ रहा है, इनके काम को कोई अहमियत नहीं देता है, जो एक शर्मनाक बात है। मेरी बहुत सी माताएं बहनें तो ऐसी हैं कि जिनके पति शराबी हैं, उनकी जिंदगी तो और भी दुभर है और भी कष्टदायक है। दूसरी तरफ जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी कितनी मेहनत करती हैं, पूरे दिन बेचारी दफ्तर में एक अवसादपूर्ण स्थिति में, एक टेंशनपूर्ण स्थिति में, एक तनावपूर्ण स्थिति में कर्म करती हैं, मेहनत करती हैं और शाम को घर में आने के पश्चात भी उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले पहले से उनके बहुत से काम रखे हुए होते हैं। उनके आने का इंतजार करते हैं कि कब दफ्तर से आएं और घर का काम संभालें। इस प्रकार से उन्हें घर में भी ढेर सारा काम करना पड़ता है। मेरी बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जो बेलदारी का काम करती हैं, मजदूर का काम करती हैं। उनको दिन में कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तनिक आप उनके बारे में तो सोचिए, आप विचार कीजिए। लेकिन फिर भी पूरी दिन में मेहनत करने के पश्चात शाम को उनको घर में एक अच्छा वातावरण नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, इज्जत की रोटी नहीं मिलती। कितना कष्टदायक है, कितना दुखदायक है। साथियों, आपको ये नहीं लगता कि हम पुरुष वर्ग इन महिलाओं के साथ, इन माताओं के साथ, इन बहन के साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं, कितना अन्याय करते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? साथियों, जरा तनिक सोचिए, ये हमारी माताएं, ये हमारी बहनें, ये हमारी पत्नियां एक परिवार के लिए कितना बड़ा त्याग करती है, कितना परिश्रम करती है, कितना मेहनत करती है। बदले में उनको क्या मिलता है? बेइज्जती। मेरी अपने सभी बड़े और छोटे भाइयों से ये प्रार्थना है, ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें भी इनके कार्य में इनका हाथ बढ़ाना चाहिए, इनके दुख और सुख में इनका काम आना चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए। हमारे समाज में आए दिन इन महिलाओं पर, इन माताओं पर, इन बहन पर कितनी क्रूरताएं होती रहती हैं, कितनी बर्बरताएं होती रहती हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी समाज में इनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। कितनी यातनाएं इनको समाज के अंदर झेलनी पड़ती है। इतना तो एक परिवार का सदस्य होने के नाते, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम दुख और सुख में इनका सहयोग करें, इनका साथ दें, इनका ख्याल करें। लेकिन मेरी अपनी इन माताओं और बहनों से भी ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि ये अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देने का प्रयास करें, क्योंकि शादी के पश्चात इनमें दो घरों को संभालने का, या मैं ये कहूँ कि दो घरों की इज्जत का सवाल होता है, उनका बोझ इनको झेलना पड़ता है। और जो समाज में एक एक अभिशाप है जिसको हम दहेज प्रथा कहते हैं, इसके संबंध में भी मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत सी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो इस कानून का दुरुपयोग करते हुए
बहुत से निरपराध लोगों को साथ ही जो दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, इसके विषय में उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, जिससे कि वो भविष्य में किसी निरपराध व्यक्ति को दहेज का झूठा आरोप लगाकर फंसा न सकें, जिससे कि वो भविष्य में किसी निरपराध व्यक्ति पर दहेज का झूठा आरोप न लगाएं, उनका झूठा आरोप लगाने की धमकी न दें। तो मेरी अपनी माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि वो अपनी बच्चियों को शिक्षित करें, उनके अंदर जागरूकता लाएं। इतना काम हमारी सभी बहनों को अवश्य करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनको समाज के अंदर इतना कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना काम समाज के लिए अवश्य करें, क्योंकि इससे बहुत से निरपराध लोग जो होते हैं वो कानून की भेंट चढ़ जाते हैं, उनको बहुत दुख झेलना पड़ता है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें आपके सामने उठाई हैं, इन पर आप विचार करेंगे, मनन करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरी इन बातों का आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है, तो मैं समझूंगा कि मेरी वीडियो बनाना साकार हो गया, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है इफेक्टिव एजुकेशन हब, अर्थात प्रभावी शिक्षा केंद्र। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप मेरी बातों पर अवश्य मनन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।